नमस्ते, मैं सौरभ कुमार। ये आपको वृश्चिक आसन करने का तरीका बताएंगे, किस तरह से किया जाता है और उसके पहली विधि दूसरी विधि अलग अलग तरीके से वो दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है वृश्चिक आसन में पैर ऊपर कैसे ले जाते हैं उसका तरीका बताएंगे। दिखाइए जी। ये इस तरह से पहले एक पैर ऊपर की तरफ फेंकना है और सामने की तरफ देखते रहना है। अब पैर बदल देंगे तो दोनों पैर से इस तरीके से अभ्यास करना है। जाओ। अब जो है दूसरी विधि, सिर नीचे रख के दोनों पैर से अभ्यास करेंगे। इस तरीके से एक पैर से हो गया, अब दूसरे पैर से। हाँ, ये विधि हो गया। अब सिर रख के ऊपर रोकने का अभ्यास। हाँ, इस तरीके से रुकेगा, ये बिल्कुल शीर्षासन जैसा है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब नीचे आ जाइए। अब इसमें जो है कैसे गिरते हैं और उसको बचाना है, पहले वो बचने के लिए सीखना है। तो ये पैर ऊपर की तरफ गया और इस साइड में इस तरीके से गिर जाना है, फिर आराम से नीचे जाना है और इस तरीके से बैठ जाना है। अभी जो ये करके दिखाएं वो था शीर्ष चक्रासन में गिरना। अब जो है दूसरा तरीका है, उसमें लुढ़क जाना है, रोल करना है। तो करके दिखाइए जी, रोल कैसे करेंगे। इस तरीके से रोल कर जाना है। आपने देखे शीर्ष चक्रासन में कैसे गिरे। अब वृश्चिक आसन में उस तरीके से आर्च की तरह, चक्रासन की तरह गिरना है और अपने आप को बचाना है। करके दिखाइए जी। हाँ, ये इन्होंने रोल की तरह दिखा दिए। अभी चक्रासन की तरह दिखाइए। वृश्चिक आसन में इन्होंने अभी रोल दिखाया। अभी आर्च चक्रासन जो है कैसे करेंगे, और वो चक्रासन जो है शीर्ष चक्रासन की तरह ही बन जाता है। तो दिखाइए जी वृश्चिक आसन से। ये वृश्चिक आसन हुआ और अब इस तरीके से अपना बचाव करना है। अब इन्होंने कितने सारे बचने का जो तरीका है वो बताया। अब वृश्चिक आसन करके दिखाएंगे। करके दिखाइए जी वृश्चिक आसन। इस तरीके से जो है रोकना है और पैर मोड़ लीजिए, थोड़ा बिच्छा बन जाना है वृश्चिक। इस तरीके से कर सकते हैं, जितना देर संभव हो रोकेंगे और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये हुआ वृश्चिक आसन। इसकी एकाग्रता जो है संतुलन पे रखना है, ध्यान पूरक तरह से बैलेंस पे रखना है। और इसका जो एक प्रैक्टिस होता है वो आपने तो काफ़ी सारे देखे हैं, पर एक प्रैक्टिस और रह गया है। जो वो होता क्या है, दीवार के सहारे हम करते हैं ताकि उधर गिरे नहीं। तो उसका भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सौरभ जी अब जो है दीवार के सहारे थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, तो अब दीवार के सहारे दिखाएंगे। सौरभ जी दिखाइए। इस तरीके से पैर सीधा भी रख सकते हैं और पैर को मोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से दीवार के सहारे भी अभ्यास कर लेना है और इससे दीवार से हटने का भी अभ्यास वहीं पे कर लेना है। थोड़ा सा हटा हटा के दिखा दीजिए सौरभ जी, दोनों पैर हटाइए दीवार से। इस तरीके से हटाने का जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाइए।
अब इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। अब ये जो होता है प्रचुर मात्रा में जो होता है मस्तिष्क पे रक्त पहुंचाता है। तो आप समझ सकते हैं मस्तिष्क के जितने भी समस्याएं होते हैं उन सबको दूर करेंगे। ये पेट पे भी रक्त बहुत अच्छा पहुंचाता है। तो पेट से संबंधित भी जो होता है बहुत सारे फायदे होंगे। नाड़ियों में बहुत अच्छा स्थिरता लाता है। हमारे नस में जो होता है बहुत अच्छा रक्त का संचारित करता है और उसको अच्छा से स्थिरता लाता है। ये बवासीर में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। फैली हुई नसों को ये संतुलित करता है, उसमें भी लाभ देता है और रक्त को बहुत ही अच्छा शुद्ध करता है। तो रक्त से संबंधित दोषों को दूर करता है और हमारा शरीर में जो है लचीलापन बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बैकवर्ड बेंडिंग होता है। तो बैकवर्ड बेंडिंग होता है तो ये करने के बाद जो है एक आगे की तरफ झुकने का आसन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आपको उसका एक पश्चिमोत्तानासन दिखा देते हैं। तो जब भी वृश्चिक आसन करेंगे तो उसके बाद एक आगे की झुकने वाले आसन कर लेंगे। तो सौरभ जी पश्चिमोत्तानासन दिखा दीजिए एक। तो जब भी वृश्चिक आसन करेंगे एक आसन आगे की तरफ ऐसा झुकने वाला कर लेंगे। तो ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। कुछ देर रुकना है और फिर वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाना है। तो ये हमने दिखाए वृश्चिक आसन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि दो दो मैट लगा हुआ है। यहाँ पे दो लगे हुए हैं। जब नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको और भी मैट दिया जाता है ताकि वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से और अच्छे से वो अभ्यास कर सकें। तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि कभी भी ऐसे सख्त फर्श पे या मिट्टी पे आप ना करें और यदि करें भी तो किसी के सहायता से करें। आपके मित्र होंगे या कोई आपके आसपास में होंगे जिनका आप सहयोग ले सकते हैं। पर ऐसे गिरने का जो अभ्यास है वो मिट्टी पे ना करें या फर्श पे ना करें, उससे हमें इंजरी होने का बना रहता है। तो खतरों से दूर रहें और बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप इस योग को करें। तो सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आपको वृश्चिक आसन करके दिखाएं और आप लोग करके इनका लाभ उठाएं।